हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं बिहार वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान। ओके, इस बुक से हम करने वाले हैं आज भूगोल। इससे पहले मैंने इतिहास जो है बिहार के इतिहास से जो क्वेश्चन मतलब कि आए हैं प्रीवियस ईयर में, मैंने सबको सॉल्व करवाया है। ओके, तो आज भूगोल करने वाले हूँ भी क्या है, बिहार का भूगोल। मतलब बिहार का कोई एग्जाम दे रहे हो तो क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब क्वेश्चन जो है यहीं से बार बार जो है रिपीट होते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन हम करेंगे बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो आप आइए और हम अच्छे से जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, हमारा पहला क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के है ना संगम से बनती है। हमारा पहला ऑप्शन है मोहाना। ये मोहाना नहीं है, ये मोहाना है। राइट, मोहाना और लीलाजन नदी। लीलाजन और सोन नदी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये क्वेश्चन आया है 68 है ना 68 पीपीएससी एग्जाम में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर है मोहाना और लीलाजन नदी, मतलब ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए, लीलाजन नदी का नाम जो है ना, दूसरा नाम जो है निरंजना नदी भी है ना, निरंजना नदी भी। लीला नदी का नाम दूसरा नाम क्या है, निरंजना नदी भी कहते हैं। और ये दोनों के मिलने से क्या है, फाल्गु नदी का निर्माण होता है। ये दोनों जब नदी मिलती हैं तो क्या है, फाल्गु है ना, फल्गु फल्गु नदी का निर्माण होता है। राइट, जो फल्गु नदी किस प्रकार की नदी है, मौसमी नदी है। मतलब मौसमी मतलब हमेशा इसमें पानी नहीं होता है। जैसे बरसात का मौसम आया तो इसमें पानी न रहेगा। और फल्गु नदी पे भी क्या है, एक रबड़ बांध इसी पे है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है रबड़ बांध है। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होने की संभावना होती है ना। ये भी पूछ सकता है कि फल्गु नदी जो है किस तरह की मतलब नदी है, तो मौसमी नदी है। और फल्गु नदी पे किस तरह कौन सा बांध है, तो रबड़ बांध है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है कितना है, 135 किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थल जो है ना, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार है ना, का पठार जो है इसका उद्गम स्थल है। तो इतनी सारी बातें, मतलब एक क्वेश्चन के जरिए हमने इतनी सारी बातें जाना। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है। ये भी देखिए कब आया था, ये 2023 के कोई एग्जाम में जो है पूछा गया था। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के मतलब मद्य निषेध का जो एग्ज़ाम होता है ना, तो उस एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो अगर आप जैसे मद्य निषेध का जो फॉर्म आया था है ना, तो अगर आपने वो फॉर्म भरा तो ये भी समझ लीजिए कि ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था कि कोसी की सहायक नदी नहीं है। तो बूढ़ी गंडक, दूध कोसी, ताम कोसी और इंद्रावती। तो मैं बताना चाहता हूँ इसका करेक्ट आंसर है बूढ़ी गंडक जो है कोसी की सहायक नदी नहीं है। हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। अब देखिए कोसी नदी है ना, कोसी नदी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कोसी नदी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक, ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। बिहार का शोक ना, क्योंकि बिहार का शोक क्यों होता है, क्योंकि इसके कारण से जो है ना बिहार में हमेशा क्या है, बाढ़ आ जाता है। और कोसी नदी जो है गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली जो है पूर्ववर्ती नदी है ना, गंगा तट के बाएं है ना, गंगा क्या है, गंगा तट के बाएं से ये जो है गंगा में मिलती है। और क्या है, जिसका उद्गम स्थल इसका जो है मतलब पूर्ववर्ती भाग से मिलती है। और इसका कोसी का जो है ना, कोसी के मतलब मुख्य धारा जो होती है 7 धाराओं से मिलने से होती है। कोसी 7 धाराओं के मिलने से जो है कोसी नदी का जो है निर्माण होता है। और इसकी मुख्य धारा का नाम क्या है, कोसी नदी के मुख्य धारा है ना, मुख्य धारा का नाम क्या है, अरुण। राइट, अरुण है। और ये हिमालय के जो है हिमालय के उत्तर में जो है गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। इसका मतलब उद्गम स्थल बोले तो हिमालय के गोसाईनाथ है ना, गोसाईनाथ क्या है, चोटी से जो निकलती है। तो चलिए, इतनी सारी बात मैंने बता दिया। अब आप जो है, आपके लिए जो भी मैंने बताया है सब जो है महत्वपूर्ण है। और इन सभी का महत्व है, एग्जाम में सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी के मुख्य धारा का नाम क्या है, तो अरुण है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, गोसाईनाथ है। तो कोसी नदी जो है कितने धाराओं से मिलकर बनी होती है, तो 7 धाराओं से मिलकर बनी होती है। राइट, तो ये सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोले कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। अभी मैंने तुरंत अभी बताया कि कोसी नदी जो है बहुत ज़्यादा क्या है, मार्ग परिवर्तन करती है। इसीलिए बिहार में मतलब इसके कारण जो है बिहार में हमेशा जो है बाढ़ आ जाता है। ओके, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बिहार का शोक भी कहा जाता है ना, बिहार का शोक भी कहा जाता है। राइट, तो देखिए ये जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से बिहार में स्थित कौन सी झील गोकुल झील है। निम्न में से बिहार में स्थित कौन सी झील गोकुर झील है। तो सबसे पहले जानें कि गोकुर झील होता क्या है। राइट, गोकुर झील है कि जैसे कि क्या बोल रहे हैं कि जब नदियाँ ऐसे ऐसे जा रही है। राइट, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि नदियाँ ऐसे जा रही है। और जब नदियाँ इस प्रकार जब चलने लगती है ना, इस प्रकार जब चलने लगती है तो चलने के बाद जब सीधी वो रास्ता बनाती है, ठीक है ना, जब
नदियाँ जो है एस का, जैसे ये एस के साइज़ का निर्माण कर रही है, ठीक ना? और जब नदी जो है अपने मतलब एस वाले इस साइज़ को त्याग कर जब सीधा रास्ता पकड़ लेती है ना, तब नदी द्वारा जो अवशिष्ट होता है ना, अवशिष्ट भाग को, मतलब ये बचा हुआ भाग को क्या गोखुर झील कहते हैं, राइट? आपने अगर समझ गया होगा कि मतलब जब भी कोई नदी क्या हुआ है ना, अपनी दाएँ-बाएँ मतलब कि कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही, कभी इधर जाते-जाते, है ना? फिर वो सीधा रास्ता जब पकड़ ले, है ना? जो अवशिष्ट बन जाता है ना यहाँ, यहाँ ऐसे करके, तो ऐसे जो है गोखुर झील का निर्माण होता है ना, गोखुर झील का। तो बिहार में जो है हमारा ये कांवर झील जो है ना, कांवर झील एशिया का, है ना? कांवर झील जो है एशिया का, एशिया एशिया का क्या है, सबसे बड़ा, है ना? सबसे बड़ा जो है एशिया का क्या है, सबसे, है ना, सबसे बड़ा क्या गोखुर झील है ना? एशिया का सबसे बड़ा जो है गोखुर झील है, कांवर झील। और कांवर झील है कहाँ? तो बिहार के बेगूसराय, बिहार में जब बेगूसराय है ना, बेगूसराय, आप बेगूसराय जाएँगे तो आपको ये झील जो है देखने को मिलेगा, है ना? ये जो है एशिया का है ना, एशिया का सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा गोखुर झील है, गोखुर झील है। अगर आप लोगों को कहीं बेगूसराय जाने का मौका मिला तो इस झील को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो कौन से शहर में मिलेगी गंगा नदी से? तो ऑप्शन है, ऑप्शन सी कुर्सेला, है ना? कुर्सेला ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इसको कुर, है ना, शेला ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? तो कन्फ्यूज़ नहीं होइए। कुर्सेला में जो है बिहार की नदी, बिहार से, बिहार में मतलब गंगा नदी में मिलती है, और इसे क्या है, बिहार का शोक भी कहा जाता है। मैं इतनी बार ये सब बातें को बता दूंगा कि ये क्लास खत्म होते-होते आपको जो है लगभग क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा। बिहार का शोक, है ना? बिहार का शोक भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे कमेंट में बताइए, मैं अब समझाऊँगा। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दुर्गावती जलप्रपात जो है बिहार के क्या है, कैमूर जिले में स्थित है ना? कैमूर जिले में स्थित है। और यह जलप्रपात जो है ना, दुर्गावती जलप्रपात, तो बोला कि दुर्गावती नदी पे ये बना गया है ना, दुर्गावती नदी पे जो है ये झील, मतलब ये है जलप्रपात जो है बना गया है, जो क्या है कर्मनाशा की सहायक नदी है, कर्मनाशा, है ना? कर्मनाशा की एक नदी है, कर्मनाशा नदी की क्या है, सहायक नदी है। ये जो सहायक नदी है, सहायक नदी है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मतलब बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है ना? तो हमारा ऑप्शन एक है गंडक एवं बागमती, और ऑप्शन बी है कोसी, काली एवं सोन, ऑप्शन तीन है यमुना, घाघरा एवं रामगंगा, ऑप्शन चार है गोमती, बुरही एवं महानंदा। तो अगर मैं बताना चाहता हूँ कि गंगा की सहायक नदी कौन-कौन सी है, तो गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो सहायक नदी में आता है, मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो गंडक का नाम आता है। गंडक हो गया, बागमती हो गया, गंडक हो गया, बागमती हो गया, कोसी हो गया, काली एवं सोन है, एवं सोन, ये सब नदी जो है ना, बिहार में जो है यह गंगा की सहायक नदी है, राइट? तो देखिए ऑप्शन में कौन है, गंडक एवं बागमती है ऑप्शन ए में, मतलब एक तो हमारा सही है। तो देखिए देखिए, एक इसमें है नहीं है, तीन में है, इसमें एक है नहीं है, तीन और चार नहीं है, मतलब हमारा दो जो ऑप्शन है कोसी, काली एवं सोन, देखिए ऑप्शन एक और दो, मतलब हमारे यहाँ ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, राइट? इस प्रकार हम कभी भी एग्जाम देते हैं तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन को जो है झाड़ते हैं कि हमें बस ये अगर पता होता है कि गंडक एवं बागमती है, मतलब गंगा की सहायक नदी, तो हम जो है डायरेक्ट जो है इन तीनों को काट करके हम बी ऑप्शन पे जा सकते थे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बराबर की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर में, कह के मतलब बिहार के किस शहर के जो सबसे क्या समीप है? समीप का मतलब क्या हुआ कि नज़दीक। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बराबर की पहाड़ी जो है, पहले इनकी बराबर की पहाड़ी है बिहार के जहानाबाद जिले के, है ना? ये जहानाबाद जिले के मखदुमपुर, है ना, जो कि ऑप्शन ए में है ना, मखदुमपुर ऑप्शन ए में सर के निकट है, और मतलब निकट है। और यहाँ पर जो है स्थित बराबर की गुफाओं का उपयोग पहले कौन करते थे? तो आजीविक, मतलब उपयोग कौन करते थे? उपयोग तो आजीवक जो संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया जाता था, है ना? आजीवक, आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के लोगों द्वारा क्या, सन्यासी द्वारा किया, मतलब ज़्यादा था। और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो अगर आपने बिहार के बारे में पढ़ा होगा तो इनका निर्माण जो है मौर्य शासक जो है अशोक, है ना, अशोक, है ना, अशोक ने करवाया था, राइट? और बराबर की गुफाओं में है ना, बराबर की गुफाओं में, बराबर की गुफाओं में जो है चार गुफा है, ओके, चार गुफा है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है? बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है? तो देखिए सोमेश्वर जो श्रेणी है वो है कहाँ पे? तो वो सोमेश्वर श्रेणी जो है पश्चिमी चंपारण,
पश्चिमी चंपारण, है ना, पश्चिमी चंपारण में है, में स्थित, पश्चिमी चंपारण में स्थित पहाड़ियों की श्रृंखला है, ठीक है ना। और सोमेश्वर श्रेणी जो है बिहार में एक महत्वपूर्ण जो है प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थल है। तो इनके पहाड़ी की ऊंचाई कितना है, हमें तो फाइनल यही आंसर देना, ऊंचाई क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा है। मैंने तो ये एक्स्ट्रा बात बता दिया क्योंकि इससे रिलेटेड है। तो इसकी ऊंचाई है कि 875 मीटर। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है। तो बिहार में क्या है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है किशनगंज है ना, किशनगंज है, जहाँ पर लगभग जो है 2200 मिलीमीटर जो है वर्षा होती है। और न्यूनतम वर्षा वाले कुछ जिला हैं जहाँ पे, है ना, न्यूनतम जहाँ पे वर्षा होती है वो हो गए, न्यूनतम वर्षा वाले जो राज्य होते हैं, मतलब जिला है ना, वो दक्षिण एवं पश्चिम में स्थित है। तो इनमें से हो गया कि कैमूर हो गया, या फिर रोहतास, फिर गया हो गया, औरंगाबाद हो गया, राइट। लेकिन जो ये क्वेश्चन जो है कब आया था कि बीपीएससी ना ट्री में ही पूछा गया था, जो कि 2023 में पेपर हुआ था ना, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। लेकिन जो है आयोग ने इसका आंसर जो है ए को सही माना था। लेकिन होना क्या, सर्वाधिक वर्षा होती है किशनगंज में, लेकिन ये भी सही, ये सही है, लेकिन आयोग ने इनका आंसर ए माना था, मतलब कि पटना में सर्वाधिक वर्षा होती है। और उनके अनुसार से कितना है, पटना में कितना वर्षा होता है, तो 1150 होता है mm होता है, राइट। तो इनके अनुसार से, आयु के अनुसार से जो है ए आंसर सही था, लेकिन रियल में इसका आंसर कौन सा, 2200 जो कि किशनगंज में वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से नहीं मेल खाता है, राइट। तो नहीं, मेल नहीं खाता है, राइट, ये मेल लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। फिर ऑप्शन ए है पटना मुंगेर, ऑप्शन बी गया अरवल, ऑप्शन सी पटना वैशाली, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पटना वैशाली। पटना वैशाली जोड़ा जो है बिहार के दक्षिण क्षेत्र से मेल नहीं खाता है, और सभी विकल्प जो है मेल खाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। अगर मैं बताऊं तो बिहार जो है उपाद्र संक्रमणकाली, है ना, उपाद्र संक्रमणकाली जो कि ऑप्शन बी में है ना, उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन बी में है ना। अगर बताएं तो बिहार के पूर्वी भाग है ना, पूर्वी भाग में जो मतलब कि आर्द्र जलवायु होती है, आर्द्र, और पश्चिमी भाग में अगर बोलें तो क्या अर्ध शुष्क जलवायु होती है, अर्ध शुष्क जलवायु, राइट। तो इस प्रकार है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है। तो फल्गु नदी के बारे में बताया था अभी कुछ देर पहले ही। तो फल्गु नदी कहाँ, गया में बहती है। बागमती भी बहती है, पुनपुन नदी भी बहती है, और ये गोमती नदी जो है, गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है ना, उत्तर प्रदेश में बहती है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है। तो बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है, पहला ऑप्शन है धुआं कुंड, ककोलत, मंझर कुंड, या हुंड्रू। ओके, तो देखेंगे ऑप्शन कौन सा है। तो हम जानेंगे। तो हमारा ये सब जो है जलप्रपात बिहार में है, एक्सेप्ट दिस वन, है ना। ऑप्शन डी में जो हुंड्रू जलप्रपात है वह है झारखंड में है। झारखंड में कहाँ है, रांची जिले में है ना, रांची जिले में है। और यह स्वर्ण रेखा नदी पे है। ये जो जलप्रपात है वो क्या है, स्वर्ण रेखा नदी पे है, स्वर्ण रेखा नदी पे है, इतना जानते हैं। और तो और हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, इसको ना, बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है, मतलब स्थित है। हमारा ऑप्शन है सासाराम, नवादा, कैमूर, या रोहतास, या अनुपयुक्त में से कोई नहीं। तो तिलहर कुंड जलप्रपात जो है बिहार के, है ना, कैमूर जिला में है, जो कि ऑप्शन सी में है, राइट। और तिलहर कुंड जलप्रपात जो कैमूर जिला में है, और यह जो है दुर्गावती नदी है ना के उद्गम के पास रोहतास पठार में जो है स्थित है। इस झरने की खास बात क्या है कि ये झरना जो है ना हमेशा मतलब इसका पानी जो है ठंडा रहता है, राइट। पानी जो है ठंडा रहता है, और यह इसलिए कारण जो है ये पर्यटकों में जो है बहुत ही जो क्या है लोकप्रिय होते जा रहा है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मा योनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ब्रह्मा योनी हिल जो है बिहार के किस जिले में स्थित है, तो गया जिला में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में जो है ब्रह्मा योनि का जो उल्लेख मिलता है।
और ये जो है कि गया के किनारे से प्रभावित होने वाली फाल्गु नदी है ना, फाल्गु नदी जो गया में प्रभावित होती है। फाल्गु नदी पहले ब्रह्मयोनि पहाड़ी के ऊपर से गुजरती थी ना, इस पहाड़ी के क्या है, पहाड़ी के ऊपर से गुजरती थी, लेकिन सीता माता के श्राप के कारण जो है ये विलुप्त हो गई। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मतलब बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं ना, तो वो कौन सा है, किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जो है ना, क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो ऑप्शन बी है उत्तर और पश्चिम जो है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मतलब सोन और गंगा नदी का जो संगम है बिहार के किस जिले में स्थित है, तो सोन और गंगा नदी ना, सोन और गंगा नदी का जो क्या कहेंगे संगम है वो पटना में है ना, इसका क्या है पटना, ये कहाँ है पटना में है ना, पटना जिले में स्थित है। और तो हमारा ऑप्शन क्या है बी है, राइट सही है। तो थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं हम, है ना, गंगा नदी का बार बार जिक्र हुआ था। गंगा नदी जो है कहाँ, उत्तराखंड से निकलती है और गंगोत्री ग्लेशियर से ना, गंगोत्री गंगोत्री ग्लेशियर है ना, गंगा नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर से जो है निकलती है और बिहार में जो है बक्सर नदी के पास जो है बिहार की सीमा में प्रवेश करती है ना, तो बिहार की सीमा में, बिहार की सीमा ना, बिहार की सीमा में कहाँ प्रवेश करती है, बक्सर के पास, बक्सर के पास। ओके, तो इतना हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, हमारा ऑप्शन है पटना, गया, पटना, भागलपुर या बोधगया। देखिए इसमें से जो भी ऑप्शन दिया गया इनमें से उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि 5 पहाड़ियों से जो है बिहार के जो जिला घिरा हुआ है वो नालंदा में राजगीर है ना, नालंदा जिले में राजगीर शहर है, राजगीर, राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से जो है घिरा हुआ है ना। तो उन सभी पहाड़ियों का नाम मैं बता देता हूँ, अगर हो सके कि कभी एग्ज़ाम में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो शायद आपको मतलब पता चल जाएगा, है ना। विपुल पहाड़ी का नाम है विपुलगिरी, फिर रत्नागिरी, गिरी का मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है, राइट, आप जानते ही होंगे। उदयगिरी, उदयगिरी और स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी और लास्ट है, और लास्ट वाला कौन सा है, व्यवहारगिरी, व्यवहारगिरी, राइट, व्यवहारगिरी। ये 5 पहाड़ी का नाम है जो इससे राजगीर जो है जोड़ा मतलब घिरा हुआ है। तो ये यहाँ पूछ रहा था क्वेश्चन में बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर था। और इसका करेक्ट उत्तर कौन सा है, राजगीर है। और राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 5 पहाड़ियों का नाम है विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है ना, तो क्या है उत्तर की ओर जो है प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, हमारे पास ऑप्शन है बागमती नदी, कमला नदी, कोसी और गंडक नदी। ओके, तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी का नाम है ना सोन नदी। इनमें जो इसमें जो है जो भी ऑप्शन दिए गए वो गलत, मतलब क्या है इनमें से ऑप्शन ई जो हमारा करेक्ट आंसर है, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर की ओर बहने वाली जो नदी है उस नदी का नाम है सोन नदी, राइट। तो मैं लिख देता हूँ करेक्ट आंसर सोन नदी है ना, सोन नदी जो कि उत्तर दिशा की ओर बहती है ना, जो कि उत्तर दिशा की ओर बहती है, और बहती है, राइट। तो और सोन नदी के बारे में है कि ये निकलती कहाँ से, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, क्योंकि आप जब भी नदी के बारे में पढ़ते हैं तो नदी का उद्गम स्थल कम से कम आपको अगर पता हो तो अच्छा होता है ना। उद्गम कहाँ है, अमरकंटक से निकलती है ना, अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में है। और उत्तर की ओर जो है बहती हुई क्या है, गंगा में जो है पटना के पास मिलती है ना। और गंगा नदी में कहाँ पे, पटना के पास, है ना, पटना के पास मिलती है, राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में पिटमोन्ट स्वेप मिट्टी पाई जाती है, ठीक ना। ये पिटमोन्ट है ना, पिटमोन्ट किस प्रकार की, मतलब कंकड़ पत्थर वाली जो मिट्टी होती है इसको पिटमोन्ट मिट्टी कहते हैं, राइट। तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या है, पहला हमारा ऑप्शन है मधुबनी, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिमी चंपारण में जो है पिटमोन्ट स्वैम्प जो है पाई, स्वैम्प मतलब दलदल होता है, राइट, मिट्टी जो है पाई जाती है। देखिए बिहार में 3 प्रकार की जो है मिट्टियाँ पाई जाती है ना, बिहार में जो है 3 प्रकार की मिट्टी, 3 प्रकार की जो है मिट्टी पाई जाती है, जिसमें से पहला प्रकार की मिट्टी है कौन सा है, पिड मोंड, है ना, पिड मोंट। और दूसरा है तराई मिट्टी, तराई मिट्टी। और तीसरा कौन सी मिट्टी होती है, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी, राइट। जैसे कि क्या मैंने अभी बताया कि पश्चिमी चंपारण में किस प्रकार की पिटमोन्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ओके, और इस मिट्टी का रंग जो है हल्का भूरा होता है और मिट्टी के ज़्यादातर भागों में क्या कंकड़ और रेत होता है ना, कंकड़ कंकड़ और रेत होता है, राइट, रेत होता है। अब जो है
दूसरा है हमारा कि तराई मिट्टी। तराई मिट्टी क्या होता है कि गंगा के द्वारा जो है हिमालय की ओर से जो मिट्टी लाई जाती है ना, तो उसे क्या है जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। है ना? जलोढ़ मतलब जल के द्वारा लुढ़क-लुढ़क के जो मैं सिर्फ़ याद करने के लिए बता रहा हूँ कि जल के द्वारा जैसे कि ये वाटर है, राइट? इसकी जो कंकड़ पत्थर मिट्टी को लाएगा, है ना? वो जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। और तराई मिट्टी क्या होता है? ये भी एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है ना? जलोढ़ ही है। है ना? जलोढ़ मतलब ये नई है, नई जलोढ़ है ना? नई जलोढ़ मिट्टी है इस प्रकार का। और इस मिट्टी में क्या होता है ना कि ये हमेशा मतलब इसमें पानी रहता है, पानी है रहता है हमेशा। हमेशा मतलब हमेशा ये गीला होता है, ठीक है ना? इसीलिए धान की खेती के लिए जो होता है, धान की खेती के लिए मतलब कि अच्छी मतलब अच्छी है ना? लेकिन ये क्या है दलदल भी होता है, दलदली होता है। तो इतना हो गया जलोढ़ मिट्टी क्या हुआ? जलोढ़ मिट्टी क्या जो है हिमालय मतलब नदियों के द्वारा जो है जल से बहा के जो मतलब जो सॉइल लाया जाता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और तराई मिट्टी भी क्या जलोढ़ मिट्टी होता है, लेकिन नई जलोढ़ मिट्टी को तराई मिट्टी कहते हैं क्योंकि वो बहुत जैसे कि आपने देखा होगा कि नदी जो है जब मिट्टी को बहा के लाती है तो बहुत सारा दलदली स्थान करता है तो तराई मिट्टी उसको बोलते हैं। तो राइट इतना हम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ना बिहार में निम्न प्रशासनिक विभाग के जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? राइट। तो क्या है बिहार में निम्न प्रशासनिक, ये प्रशासनिक का थोड़ा गलत लिखा हुआ है हिंदी में, देखते हैं प्रशासनिक, है ना? प्रशासनिक विभाग के जोड़ों में से किस जोड़े से क्या है गंगा नदी नहीं बहती है? तो देखिए हमारा ऑप्शन ए है दरभंगा मुंगेर, ऑप्शन बी है पूर्णिया भागलपुर, ऑप्शन सी है तिरहुत सारण, ऑप्शन डी है कोशी और मगध। तो इसका करेक्ट आंसर है कोशी और मगध, है ना? कोशी और मगध। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि गंगा नदी के जैसे कि गंगा नदी नहीं बहती है ना, तो गंगा नदी के बारे में मैंने अभी क्या बताया था। गंगा नदी जो है गंगोत्री है ना, गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो उत्तराखंड ये इनका मतलब बहाव कैसे होता है? उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की, है ना? गिरती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी, है ना? बंगाल की खाड़ी में जो है ये गिरती है, राइट। और गंगा नदी के क्या है, गंगा नदी बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक विभाग को छोड़कर से सभी प्रशासनिक संभाग से जो है प्रभावित होती है ना, तो हमारा ऑप्शन इसके अनुसार से क्या था? डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मतलब जयप्रकाश पुल, है ना? जेपी सेतु जिनका नाम है, निम्न है ना, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जेपी सेतु जो है मतलब कि कहाँ स्थित है? तो वो गंगा नदी पे स्थित है ना? तो सरयू, घाघरा, गंगा और यमुना है, तो हम कहेंगे गंगा नदी पे जो है ये स्थित है, जो पटना और से सोनपुर को जोड़ती है ना। जेपी सेतु जो है कहाँ किसको जोड़ती है? पटना को, है ना? पटना को किससे जोड़ती है? सोनपुर को जोड़ती है ना, सोनपुर, जहाँ पे सोनपुर मेला लगता है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लेंथ है 4556 मीटर है। और ये भारत में असम में क्या है बोगीबील ब्रिज के बाद जो है दूसरा सबसे लंबा जो है पुल है, राइट। तो इतना इसके इसके बारे में इतना सारी बात जो है आप याद रखिए। जयप्रकाश पुल जो है ना, किस नदी पे है? तो गंगा नदी पे है, सबसे पहले गंगा नदी पे है। कहाँ पे है? तो ये मतलब किसको किसको जोड़ती है? तो ये पटना को सोनपुर से जोड़ती है और इसकी लंबाई जो इतनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है ना? बिहार के भूगर्भिक इतिहास में जो सबसे नवीनतम मतलब कौन सी घटना के बारे में बताया जा रहा है, राइट। पहला है कि दक्षिण पश्चिम धारवाड़ क्षेत्र या पठारी क्षेत्र बिहार का मैदान या दक्षिण पश्चिम विंध्य क्षेत्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से जो है एक से अधिक ना, उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक। देखिए मैं बता रहा कि तो इसके आंसर से बिहार का मैदान जो कि ऑप्शन सी में हमारा जो है सबसे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, राइट। तो देखते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर जो है ना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। जलोढ़ मिट्टी क्या होता है कि पानी के द्वारा जो मिट्टी बहा के लाई गई होती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, राइट। और न्यू जलोढ़ मिट्टी को क्या खादर बोलते हैं, राइट। तो ऐसे याद रखना है। तो जलोढ़ मिट्टी हो गया। तो क्या बोला कि निम्न में किस क्षेत्र में पाई जाती है? हमारा ऑप्शन ए है पटना गया, पूर्णिया, पटना, दरभंगा और पूर्णिया। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है पटना और गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर जो है बिहार के जैसे कि कौन-कौन से मतलब कहाँ-कहाँ पाया जाता है, तो वो मैं लिख देता हूँ क्योंकि उसमें तो 2 ही ऑप्शन दिया गया है ना? वो हो गया पटना, गया, रोहतास, रोहतास हो गया, औरंगाबाद, है ना? औरंगाबाद हो गया, जहानाबाद हो गया, जहानाबाद हो गया, मुंगेर और भागलपुर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना रचना वाला नहीं है ना? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं मुंगेर, रोहतास, जमुई या नवादा। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या है? रोहतास। मतलब कौन सा जिला धारवाड़ क्या है? धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो क्या है कि बिहार में संरचनात्मक दृष्टि से प्री-कैम्ब्रियन कल्प से लेकर क्या कहते हैं चतुर्कल्प तक, है ना? तक की चट्टानें पाई जाती है, और प्री-कैम्ब्रियन कल्प की धारवाड़ और विंध्य चट्टानों की संरचना बिहार के दक्षिणी पूर्वी पठार भाग में पाई जाती है। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रोहतास, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने वन क्षेत्र से घिरा है? तो हमारा ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है कैमूर और ऑप्शन डी है नवादा। ओके, तो ऑप्शन ए है पश्चिमी चंपारण जो है सबसे जो है क्या है घना, सबसे जो है घना क्षेत्र है, राइट। तो ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो भागलपुर, कटिहार, पटना या बेगूसराय। राइट, तो देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर कौन है। तो बिहार में जो है, अगर बिहार के पटना जिले में क्या है, पटना जिला, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। सी पटना जिला में मतलब कि गंगा नदी का जो है पूर्व से पश्चिम विस्तार अधिक है, और पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई जो है कितना 99 किलोमीटर है, राइट। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग कितना है, अगर बिहार में बोले, है ना, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है, टोटल है 445 किलोमीटर, राइट। और पटना में क्या है 99 किलोमीटर, तो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? मतलब कितने जिला है बिहार में कि जो गंगा के किनारे स्थित है? टोटल नंबर ऑफ जिला बिहार में कितना है? 38, आपको पता होगा। तो गंगा के किनारे कितना स्थित है? तो गंगा के किनारे टोटल जो है 12 जिला है। 12 जिला का नाम अगर आपको जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। उन 12 जिले का नाम है बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय, राइट। इतने सारे जिले हैं जो मतलब कि गंगा नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। ओके, तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है आच्छादित है, वो किस चीज़ से है? मतलब तो ऑप्शन ए है पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से या तराई मिट्टी से, राइट। तो कहते हैं कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है कछारी मिट्टी से आच्छादित है। जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है ना। तो क्या है, कछारी मिट्टी से जो है, कछारी मिट्टी से आच्छादित मतलब फैला हुआ है, राइट। तो दोस्तों हमने यहाँ तक कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? टोटल 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट किया है ना। तो नेक्स्ट आने वाले क्लास में जब भी मैं पढ़ाऊँगा, मतलब कल या परसों अपलोड कर दूँगा, उसमें फिर से हम 30 क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार जो है पूरा जो है जो कि बिहार के, है ना, बिहार के भूगोल से जो भी क्वेश्चन आए हैं मतलब प्रीवियस ईयर में, उन सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे, राइट। तो अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।